का मुझे कई छात्र संघ के लोगों की तरफ से एक मेमोरेंडम मिला है। एक बार उस पर विचार करेंगे, विचार करके इसको जैसे आगे बढ़ाना होगा तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि बड़ा जवाब दिया आतंकी कमर तोड़ने का। जो युवा जासूसी करते पकड़े गए हैं, कैसे संपर्क में आए, कारण क्या रहा उनका, क्यों वो ऐसे जो ISI के संपर्क में आए, ऐसा क्या कारण? देखिए, दुश्मन अपनी एक्टिविटीज तो करे और जयचंदों की कोई कमी भी नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस घटना का उस घटना के साथ जोड़े। ये तो जासूस और जासूसी करने वाले जो लोग हैं, उनको जब भी वो अपने देश के प्रति अगर कुछ इस प्रकार का गलत करते हुए पकड़े जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनको वैसी कठोर सजा भी मिले। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं उनको पकड़ना, जैसे वो पकड़ में आते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन उन लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ जिस भी तरह की बात हो रही है, जो भी सूचना अगर कहीं गलती से इधर उधर वो सब चीजें उन्होंने की है तो उसकी पूरी जानकारी लेके उनको दंडित करना ये जरूरी हिस्सा है एक, और उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस भी सवाल देश भी मांग रहा है कि जो सीज फायर किन शर्तों पर होगा। देखिए, फिर गलत कर रहे हैं, ये बात को ही भटका रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, क्या कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं थे? सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि सारी काम सेना के हवाले करो, स्थान भी सेना चूज करे, कितना उनको मारना है, कितना उन पर कार्रवाई करनी है ये भी सेना तय करे, और समय भी सेना ने तय करना था कि भाई वो जब चाहे तब करें। हमने सबने मिलकर सर्वदलीय बैठक में तय किया कि सेना के हाथ खुले करो, और फैसला भी ये कहा कि सेना अपना निर्णय ले, तो सेना ने अपना निर्णय लिया। अब इसमें इस तरह के अनर्गल बात करने वाले लोग, तो उनमें मंदबुद्धि है क्या? राहुल गांधी उन्होंने सवाल उठाया अपने नेता, उन्होंने कहा कि पुलवामा में तो घटना हुई थी उसके आज तक रिपोर्ट है, सरकार की साथ इसकी भी रिपोर्ट है। देखिए बिल्कुल सही कहा है। आप सर्वदलीय बैठक में थे, आपने सर्वदलीय बैठक में ये कहा था क्या कि भाई जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपने पहले तो चर्चा की थी क्या? ये सर्वदलीय बैठक का मतलब यही होता है कि हम लोग अगर कोई एक कार्रवाई कर रहे हैं उस पर सबका सामूहिक निर्णय हो। मगर ये जो बीच में से इनको लगता है कि जब सारे भारत आज तिरंगा लेके सड़क पे निकल के आ गया तो इनको ये लगता है कि हमारी जो बच्ची खुची राजनीति थी वो निकल गई। ये जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं, यही लोग होते हैं जो कहीं भी फिर बाद में ठीक साबित नहीं होते। इसलिए जिस तरह का देश में दौर है और जिस तरह की बातचीत सबके साथ मिलके होती है, उसमें अपना प्लस माइनस आदमी को या राजनीतिक दलों को नहीं देखना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा। जब बांग्लादेश की बात थी तब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तुम लड़ो और दुर्गा बनो, ये पूरा देश आपके साथ है। तब हमने तो कोई भी राजनीतिक लाभ आने की बात नहीं की। इन लोगों के लिए देश पहले नहीं है, इन लोगों के लिए पहले स्वयं है। और जब तक ये लोग पहले अपने को रखेंगे, देश को अंत में रखेंगे, तब तक ये मंदबुद्धि लोग इसी तरह की बात करेंगे। राहुल गांधी ने ये लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी या सेना सिर्फ कैमरे के सामने ही उबलता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका सवाल ये भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई भी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए ना, बाद में तो सर्वदलीय बैठक पहले हुई तो बाद में। मेरी बात सुनिए, ये नियम है संसदीय नियमों का उल्लंघन क्यों करना? जहां पर जिन चीजों से काम चलता है वहां पर उस तरह से काम करिए। फैसला सबका है, विचार सबके, उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि फलाना आदमी बैठा हो ढिकड़ा आदमी बैठा हो। उसमें संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जिन लोगों का उसमें होना जरूरी होता है वो लोग उसमें हैं।
तो हरियाणा में स्कूल आप शिक्षा मंत्री हैं, स्कूलों के सुधार के लिए क्या चल रहा है? क्योंकि अब जो रिजल्ट आया, बहुत से स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चों की कमी थी, रिजल्ट भी कई जगह 0% तक भी आया। बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। हम लोग उसी चीज को बोल रहे हैं कि जिस चीज में हमारी खबर बनती हो, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले से ज्यादा बच्चे अब इस बार एडमिशन पहले से भी ज्यादा बच्चों का हुआ है। हमने हर स्कूल में ढांचागत विकास पूरा कर दिया की बात बोल रहा हूँ। पहली बार हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में कभी भी 5 महीने 6 महीने 7 महीने से पहले बुक्स नहीं पहुंचती थी। आप ही लिखते थे, आप ही बताते थे। हमने पहली बार तय किया कि भाई जब तक एडमिशन खत्म हो उससे पहले 100% बुक्स हम लोग स्कूल में भेज दें। 14,14,718 के आसपास में सेट बनते थे। हमने 21-22 अप्रैल तक सारे के सारे पहुंचा दिए थे। हमने हर जगह पर इस बार तय किया कि कोई स्कूल टीचर्स के बगैर ना रहे, तो उसका भी हमने रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें भी हमने बड़ी साइंटिफिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अपने हरियाणवी बोल जा रहे, अभी 1.5 महीने की छुट्टियां के बाद ये सारा काम जो हमारा एडम जो सिस्टम है, जो मास्टर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पूरा, वो हम उसको वो साइंटिफिक तरीके से पूरा करके उसको भी ठीक करेंगे। और इस बार तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में हम लोग कहते हैं कि यदि स्कूल में कुछ नहीं, आप ही कह रहे थे टीचरों की कमी है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या बात बोलेंगे। मगर प्राइवेट स्कूल में तो सारी व्यवस्था आप लोग ही कहते हो। अगर प्राइवेट स्कूल से भी 1% ज्यादा अच्छा और गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आया, और सीबीएसई का 5% हमसे ज्यादा रहा है, सिर्फ 5%। अब इतनी समस्या अभाव बोलते तब, अब हमारे भी हौसले बुलंद है कि हम लोग अपने रिजल्ट को टॉप में लेके जा सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करना और उस तरह की व्यवस्था खड़ी करके ऐसी एजुकेशन का निर्माण करना जिसमें हमारे बच्चे चिंतित ना हो। अब हम लोग और एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। एक कदम आगे बढ़ने वाला ये कि जब हम लोग 12वीं पास कर लेते तो हमारे को बड़ी चिंता रहती है कि हमारा बच्चा काम क्या करेगा, और बच्चे को भी चिंता होती है कि हम क्या काम करें। इसलिए उद्यमिता का भी एक सब्जेक्ट हम लोग बहुत जल्दी लागू करेंगे, और उसके लागू करने की प्रक्रिया भी हम थोड़े दिनों में जारी कर देंगे। अब उसमें 3 महीने की इंटर्नशिप हर बच्चा करेगा, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, यानी 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी। जब वो समाज में बाहर निकलेगा तो अपने मनमाफिक काम करने में सक्षम होगा। उसको पता होगा कि भाई मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन के आयाम है, हम उनको भी बहुत आगे जल्दी लागू करने वाले हैं। सरकार शिक्षा नीति को बढ़िया बताती है, लेकिन 1028 हाई स्कूल, लेकिन इनमें से 900 में से प्रिंसिपल ही नहीं है। तो बजाय ड्राइवर के बस कैसे? हर आदमी, फिर वही बात हो जाएगी, मैं बोलूंगा फिर वो खबर बन जाएगी। देखिए, आपके पास एक संस्था चलाने की जिम्मेवारी है। जो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी कहूंगा कि आप जरा सोच समझ के बोलिए आप क्या बोलते हैं। एक बात तो ये, अगर उन्होंने किसी ने बोला है ऐसा तो ठीक है, तो ये राजनीतिक का केंद्र नहीं है, वो एजुकेशन का केंद्र है। वहाँ पर अगर कुछ कमियां हैं तो संस्थान में उस कमी को पूरा करने के लिए किसी न किसी सीनियर आदमी की जिम्मेवारी भी दी जाती है। और खाली एक प्रिंसिपल या हेड मास्टर उसी की जिम्मेवारी है उस संस्था को चलाना। उस संस्था को चलाने की जिम्मेवारी एसएमसी के मेंबर से लेके, ग्राम पंचायत से लेके और हर टीचर की बनती है कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूशंस को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग कैसे अच्छे से चलाएं। ये नहीं कि भाई तो जहाँ पर पूरा वो प्रिंसिपल रूल सब है, वहाँ पर जो उन्होंने कहा है, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं कि भाई बिना सेनापति के ड्राइवर के बस नहीं चलेगी, तो मैं ऐसी भी जगह दिखा सकता हूँ जो सब थे वहाँ 0 रिजल्ट है, और जहाँ कम थे वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका मतलब उनको संस्था से प्यार नहीं, उनको अपनी पोस्ट से प्यार है। मगर ठीक है कि वो जो चीजें सिस्टम में होनी चाहिए। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि पहली बार
बड़े लेवल पे हम लोगों ने प्रमोशंस किए, और प्रमोशंस कर करके मैं तो फटाफट करके सब कामों को पूरा कर रहा हूँ। अगर इस तरह की सोच वाले लोग हैं तो उनका तो भगवान ही रुखाड़ा है। मगर उनको कहूंगा कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को पवित्र मान के उस पर काम करें और आगे बढ़े। कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई अर्थ नहीं बेकार की बातों का। ये कह रहे हैं कि इवेंट करने में तुले हुए हैं, कौन कह रहे हैं? इवेंट करने में तुले बात कर रहा है, रास्ता तो कुछ नहीं, ना पानी है, केवल लोग हम तो जब लोग सरकार में भी नहीं थे तब भी ऐसे इवेंट करते थे। आज भी आपको अगर ऐसे इवेंट लगता है तो हम क्या करें? अब तुम्हारे में ये इवेंट करने का भी दम नहीं तो हम क्या करें भाई? बेदम नेता और बेदम बात, मजा नहीं है।